प्यारे छात्रों, कल आपने रीजनिंग में समान आकृति परीक्षण का चैप्टर कल समझ रहे थे। समान आकृति परीक्षण, उसमें आप लोग को 100 क्वेश्चन दिया गया था सॉल्व करने के लिए, और शायद आप सब 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। आज हम देखते हैं कि आपने कितना सही सॉल्व कर पाया। इसके लिए आपको हम 100 प्रश्नों का उत्तर सबसे पहले देते हैं। आप मिलान करके देखिए कि आप 100 में कितने क्वेश्चन का आंसर आपने सही दे पाया। ये देखिए आपका 100 क्वेश्चंस का आंसर ये आपका है। 100 क्वेश्चंस का आंसर है। इसको आप मिलाइए, मिलान कीजिए और देखिए कि आप कितना क्वेश्चन सही सॉल्व कर पाए हैं। उसके बाद सभी क्वेश्चंस का विस्तार से भी आपको जानना ज़रूरी है। किसी क्वेश्चन का अगर आंसर विकल्प संख्या 2 है तो क्यों है, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी क्यों नहीं है, ये समान आकृति परीक्षण में आपको यही देखना है कि बाकी जो 3 आकृतियां हैं वो उनसे भिन्न कैसे हैं, क्यों भिन्न हैं, वो भी आपको देखते जाना है। और एक आकृति जो है वो उसके जैसा सेम टू सेम है, ये भी आपको मिलान करना है। और बाकी 3 आकृतियां अलग कैसे हैं उनसे, ये भी आपको मिलान करना है। उस पॉइंट को देखना है कि क्यों ये उसका आंसर नहीं हो रहा है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर 2 होता है, विकल्प संख्या 2, तो बाकी जो 3 विकल्प हैं वो क्यों नहीं उसका आंसर हो सकते हैं, इसका कारण क्या है, कहाँ इसके अंदर त्रुटि है, ये भी आपको ढूंढना है बहुत ज़रूरी। तभी आपका दिमाग विकसित हो पाएगा। तो देखते हैं, आप जो है सो मिलाइएगा पूरा, और सारे क्वेश्चंस का आपको विकल्प, सही विकल्प यहाँ पर दिया हुआ है। इसी के माध्यम से आप मिला करके, और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, हो सकता है कुछ क्वेश्चन समझ में ना आवे, तो उसे आप कमेंट करके पूछेंगे कि क्वेश्चन नंबर इतना का ये आंसर मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे होगा। जैसे उदाहरण के लिए आप कहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 46 का 4 क्यों हुआ। आपका इसमें बता रहा है क्वेश्चन नंबर 46 का विकल्प नंबर 4 सही आंसर है। तो क्यों है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 46 का 4 क्यों होता है और बाकी सब क्यों नहीं हो रहे हैं। तो देखिए आप, 4 क्यों हो रहा है, 1 क्यों नहीं हो रहा है, पहले ये देखेंगे। इसका सही आंसर जो है वो 4 है। 4 है तो ये 1 क्यों नहीं हो रहा है। तो 1 इसलिए नहीं हो रहा है कि देख लीजिए आप, जो क्वेश्चन में आपका ये काला जो किया हुआ है, वो ऊपर का जो त्रिभुज है वो किया हुआ है, और 1 में आपका बीच का त्रिभुज जो नीचे की ओर है वो काला किया हुआ है, इसलिए ये नहीं है। 2 क्यों नहीं है, 2 में जो आकृति बनी है, फर्स्ट ट्रायंगल जो है, फर्स्ट त्रिभुज, वो नीचे है, जबकि आपका समस्या आकृति में ऊपर है, इसलिए 2 नहीं होगा। 3 क्यों नहीं होगा, तो 3 का जो आकृति बना हुआ है वो तो 1 से बिल्कुल मिलता जुलता है। जो ट्रायंगल जो बना हुआ है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, लेकिन जो कलर किया हुआ ट्रायंगल है 3 में,
वो आपका इस साइड है, जबकि प्रश्न आकृति में इस साइड है, इसलिए 3 नहीं है। अब 4 क्यों है? 4 इसका सही विकल्प क्यों है? क्योंकि 4 में जितने भी काम किए गए हैं वो सभी आपके प्रश्न आकृति में सेम टू सेम मिल रहा है। तो ये आपको जानना है। आंसर क्या होगा इसके फेर में नहीं रहना है। आंसर ठीक है, आंसर 4 होगा, लेकिन 1 2 3 क्यों नहीं होगा ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आपका दिमाग का विकास हो पाएगा सही से, और रीजनिंग के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने में कामयाबी हासिल कर पाओगे। तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चंस के आंसर का सही विकल्प का मिलान कर आप देखेंगे कि आपने कितना क्वेश्चन सही कर पाया है। इसके लिए आपको हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 100 तक का जो आंसर है वो आपको यहाँ पर हम दे रहे हैं। उसके बाद भी अगर आपको किसी क्वेश्चन का व्याख्या नहीं समझ में आ पा रहा है, क्यों होगा ये आंसर इसका, तो आप देख लीजिए, इसमें व्याख्या भी दिया हुआ है, आप इसको भी पढ़ करके देख सकते हैं। देखिए, व्याख्या भी आप पढ़ के देख सकते हैं। व्याख्या भी इसमें हम अपलोड कर दे रहे हैं आपका। देखिए व्याख्या, सभी प्रश्नों का एक एक करके व्याख्या किया हुआ है। इधर है क्वेश्चन नंबर 54 से सीधा क्वेश्चन नंबर 100 तक सबका व्याख्या किया हुआ है। आप इसे देख लेंगे अच्छी प्रकार से। और इसी चैप्टर का यानी समान आकृति परीक्षण का ही आपको एक एक्सरसाइज और है, प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 2 में भी आपको 50 क्वेश्चन दिया हुआ है। उन सभी क्वेश्चंस को आपको खुद सॉल्व करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं और सॉल्व करवाते हैं। उसके बाद बाकी क्वेश्चंस आपको खुद सॉल्व करना है, फिर उसका आंसर आपको दिया जाएगा जिससे आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ये हो गया आपका समस्या आकृति, और ये 4 हो गए उत्तर आकृतियाँ। अब हमें देखना है कि समस्या आकृति का सेम टू सेम फिगर इन चारों में से कौन सा है। तो आप देखेंगे कि क्या 1 नंबर वाला है। 1 नंबर वाले को पहले मिलान करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस हो जा रहा है। यहाँ पर ये आपका देखिए और ये देखिए, दोनों को मिलान करके देख लिए, डिफरेंस पता चल रहा है, इसलिए 1 आपका नहीं होगा, ये छट गया। अब 2 में आते हैं, तो 2 में भी देखते हैं कि कहीं डिफरेंस है या सेम टू सेम है। तो 2 में भी आपका डिफरेंस हो जा रहा है, क्योंकि 1 में जो ये आकृति और ये आकृति जो है वो ऊपर की ओर ही बना हुआ है, जबकि 2 में देखिए आपका एक ऊपर की ओर, एक यहाँ नीचे की ओर, यानी ये और ये आपका नहीं मिल रहा है। 1 का यानी समस्या आकृति का यहाँ से 2 का यहाँ पर नहीं मिल रहा है, इसलिए 2 भी आपका छट गया। अब देखते हैं 3 नंबर क्या है। 3 नंबर क्या सेम टू सेम है, ये हमको देखना है। तो 3 नंबर भी आपका अलग हो जा रहा है, क्योंकि 3 नंबर में भी यहीं पर यही गलत हो रहा है। जो 2 में गलत है वही गलती 3 में भी की हुई है। जैसे कि ये वाला देखिए, ये ऊपर से बनाया हुआ है, 3 में इधर से बनाया हुआ है। और भी कोई गलती होगी, लेकिन जब एक गलती आपको मिल जा रही है
तो दूसरी गलती फिर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप वो छट रहा है, इस कारण से वो छट रहा है। अब जब ये तीनों छट ही गया तो इसका मतलब 4 आपका सही आंसर ही होगा। फिर भी आप मिलाकर देख लें कि 4 में भी तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, 4 भी तो उससे कुछ अलग नहीं है। तो जब हम देख रहे हैं तो समस्या आकृति और ये विकल्प नंबर 4 की आकृति में किसी प्रकार का अंतर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसका सही विकल्प 4 होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 ये हो गया आपका समस्या आकृति, ये चारों हो गई उत्तर आकृतियाँ। अब सबसे पहले समस्या आकृति से विकल्प संख्या 1 को मिलान करते हैं। सभी आकृतियों में 4-4 फिगर दिया हुआ है। देख लीजिए, समस्या आकृति में भी 4 फिगर है, सभी में 4-4 फिगर दिया हुआ है। तो हम फिगर को ही पहले मिला के देखेंगे कि पहला फिगर पहला से मिल रहा है ठीक, दूसरा फिगर दूसरा से मिल रहा है ठीक, तीसरा फिगर तीसरा से नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पर त्रिभुज है और यहाँ पर आपका वर्ग है, यानी स्क्वायर है, यहाँ ट्रायंगल है, ये छट गया। विकल्प संख्या 1 छट गया आपका। अब विकल्प संख्या 2 को मिलाते हैं तो आप देखिए ऊपर से ही मिलाते आएंगे तो पहली जो आकृति है इसमें से वही आपका अलग हो जा रहा है। देखिए यहाँ पर आपका त्रिभुज है, रंगा हुआ, काला किया हुआ, और यहाँ देखिए ये आकृति है, तो इसी से छट गया। 1 पॉइंट मिलना चाहिए कम से कम, 1 पॉइंट मिल गया समझिए वो छट गया। फिर उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का भी ज़रूरत नहीं है, हो सकता और कहीं डिफरेंस हो तो उससे कोई मतलब नहीं है। एक डिफरेंस मिल गया, बस आगे बढ़ेंगे हम। अब 3 में देखते हैं तो 3 में देखिए पहली आकृति को ऊपर वाली आकृति को मिला रहे हैं तो सेम टू सेम मिल गया, सेकंड वाले को मिला रहे हैं तो सेम टू सेम मिल गया, थर्ड वाले को ये भी सही है, सेम टू सेम है, और फोर्थ जो ये आकृति है सबसे नीचे की ये भी सेम टू सेम है। इसका मतलब इसका सही विकल्प 3 होना चाहिए, तो 3 हम इसका लिख सकते हैं। लेकिन फिर हम देख लेंगे कि 4 देखते हैं क्या है, 4 क्यों नहीं है। जब 3 होगा तो 4 नहीं होगा सही, क्योंकि सही विकल्प एक ही है। फिर भी आप अपने दिमाग को विकसित करने के लिए 4 में भी हम त्रुटि को ढूंढ लेंगे कि कहाँ उससे अलग है, किस जगह पर। तो ऊपर का जब फिगर मिला रहे हैं तो सेम टू सेम है, सेकंड भी मिला रहे हैं तो सेम टू सेम है, थर्ड में देखिए डिफरेंस हो जा रहा है। यहाँ पर इसमें ट्रायंगल है समस्या आकृति में, और इस आकृति में आपका सर्किल है, वृत्त दिया हुआ है, इसलिए ये इससे छट गया। इसका मतलब इसका सही विकल्प जो होगा वो 3 होगा। अब चलते हैं आगे और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48 देख रहे हैं। 48 पर ध्यान दीजिएगा साहब। 48 में आपका क्या है सो देखिए, ये आप देख लीजिए आकृति को और 1 से मिलाते चले जाएंगे तो 1 इसका हो सकता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस हो जा रहा है, ये और ये 1 का मिला के देखिए, ये इधर से है और इधर इसमें इधर से है, तो 1 छट गया। 2 हो सकता है कि नहीं, ये हम मिलाते हैं तो 2 में देखते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। सारा हम एक एक पॉइंट को मिला के देख रहे हैं तो 2 में कहीं भी डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। विकल्प संख्या 2 में डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है, तो फिर हम इसको अभी देख रखते हैं कि 2 मिल रहा है। लेकिन हम 3 और 4 को भी पहले मिलान करके देख लेंगे कि 3 और 4 किस बिंदु पर नहीं मिल रहा है। तो देखते हैं 3 में, तो 3 में देखिए आपका ये देखिए नीचे जो पहिया लगा हुआ है, पहिया को देखिए, इसको और इसको देखिए, इसको और इसको देखिए, पहिया अलग तरीके से लगा हुआ है, इसलिए 3 आपका नहीं होगा।
4 भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसमें पहिया में डबल सर्किल है, एक छोटा एक बड़ा, इसलिए ये भी छट गया। इसका मतलब इसका सही विकल्प जो होगा वो 2 होगा 48 का। फिर आगे हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं, एकदम लास्ट क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट का क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इसमें देखिए आप 1 को मिलाएंगे पहले, तो 1 आपका देखते हैं मिला करके, आपका ये ठीक है, ये ठीक है, ये हाँ ये सब सही है, इधर भी ठीक है, इधर भी है। चलिए 1 तो लगता है कि सेम टू सेम मिल रहा है, ठीक। फिर भी हम अभी कंफर्म नहीं करेंगे जब तक हम और को नहीं मिलान कर लेंगे। 2 को मिलान करते हैं तो 2 में देखिए यहाँ पर डिफरेंस आ गया। 2 में ये जो है देखिए यहाँ मिलाया हुआ है, यहाँ भी मिलाया हुआ है, जबकि वो समस्या आकृति में यहाँ पर मिलाया हुआ नहीं है, खाली है, इसलिए 2 जो है सो छट गया। और सेम कंडीशन ये तीनों में है, 2 में भी है, 3 में भी है, 4 में भी है, एक ही पॉइंट पर ये तीनों छट रहे हैं, ये जो मिलाया हुआ है यहाँ पर। और 1 जो है सो इसका सटीक विकल्प के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, और इसलिए 1 ही इसका सही आंसर होगा। तो आप ये 50 क्वेश्चन जो है इसका आपको बनाना है। कैसे बनाना है, आप पहले क्वेश्चन देखते जाइए सब, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक आपको कैसे देखना है। देखिए 1 से यहाँ शुरू हो गया, चलिए ये हो गया आपका 10 तक, 10 तक, फिर 11 से यहाँ पर है, 11 से आप देखिए 20 तक, 20 तक हो गया। फिर 21 से 21 से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, 21 से 30 नहीं 31 तक है इसमें। फिर 32 से देख लीजिए आप, 32 से 32 से आपका इसमें कहाँ तक है, 42 तक। उसके बाद फिर आगे उलटते हैं, आपका 43 से देखिए 43 से 46 तक, और फिर इधर 47 से 50 तक। ये आपको आज 50 क्वेश्चन बनाना है एक दिन में। कल तो 100 क्वेश्चन मिला था, आज 50 क्वेश्चन ही आपको मिल रहा है। 50 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके लाना है। और आज जो आप मिलान किए, जो इसका प्रश्नावली 1 का, उसमें से आप सबसे पहले देखिएगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, और फिर उसको आप रिवाइज करेंगे क्यों गलत हुआ, उसका सही आंसर क्या होगा और क्यों होगा। जब तक आप क्यों होगा ये नहीं जान लेते हैं, तब तक जो है सो आपको पीछे नहीं हटना है। क्या होगा और क्यों होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज का आपका रीजनिंग का यही क्वेश्चन रहा। धन्यवाद।